recovery management software. NPA recovery. So basically, NPA recovery module. This is a part of one of the module in back office, and back office में various modules है, उसमें से this module is also there, that is NPA recovery. And NPA recovery में exclusively बोलिए या specifically बोलिए, हम लोगों ने वो केसेस जो कि लाइक पोस्ट एनपीए कहने के बजाय या एनपीए होने के बाद में जिनके लिए रिकवरी टीम की सपोर्ट या रिकवरी टीम को जो केसेस दे दिए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली उनका पूरा प्रोसेस मैनेज करने के लिए ये मॉड्यूल को डिजाइन किया. अदरवाइज इन सीबीएस ओवरड्यू होता है अकाउंट, या प्राइमरी लेवल ऑफ एनपीए पे अगर अकाउंट रहता है तो उससे रिलेटेड जो भी फॉलोअप्स है वो ऑलरेडी सीबीएस में कवर अप है, तो उनको नोटिस या लेटर्स देना. बट देन सर्टन केस व्हेन इट इज अप सब स्टैंडर्ड के ऊपर में जब हो जाती है केस एनपीए की, तो उनका जहाँ पे कि रिकवरी टीम भी इन्वॉल्व होती है, रिकवरी सेक्शन होता है बैंक में, वो जब इन्वॉल्व होता है तो उनको जो रेगुलर इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है प्रोसेस में, उसके लिए ये मॉड्यूल जो है वो डिजाइन किया हुआ है. जैसे मैंने कहा कि बैक ऑफिस का पार्ट है, सो वेरियस मॉड्यूल्स आर देयर. हम लोग आज रिकवरी, एनपीए रिकवरी देख रहे हैं. सो एनपीए रिकवरी में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है ऐसे अकाउंट्स जिनको कि रिकवरी सेक्शंस को हमको, आई मीन वो अकाउंट्स जो अकाउंट्स पे रिकवरी सेक्शन को काम करना है, तो उसका पूरा डेटा अवेल करके देना. और एक लोन अकाउंट से रिलेटेड, एक खासतौर पे एनपीए अकाउंट्स के डिटेल्स की जब बात आती है, तो जो लोन अकाउंट ओपन करते समय जितनी डिटेल्स थी दैट, प्लस उसका टिल डेट तक का लेजर, ये पूरी इंफॉर्मेशन या ये पूरा डेटा जो है वो हमको सिस्टम में लगता है, क्योंकि ये मिले बगैर इन रिकवरी टीम भी जो है वो अपनी आगे फॉलोअप जो है, आई मीन रिकवरी की जो प्रोसेस है वो नहीं कर सकता. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नीड अ डेटा. तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट एनपीए कस्टमर डेटा जो है वो ऑप्शन दिया है. यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस है, जैसे टाइम टू टाइम हम लोग सीबीएस से, आई मीन एवरी मंथ रेगुलर बेसिस पे सिबिल को जो रिपोर्ट करना पड़ता है, उस फॉर्मेट में भी हम लोग जो सिबिल को जो डेटा देते हैं उस फॉर्मेट को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं. काफी हद तक उसका भी डेटा जो है एज इट इज हमको काम आ सकता है. अदरवाइज यहाँ पे टिपिकल टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे टेम्पलेट दी हुई है, आप यहाँ से डाउनलोड करके, इन केस अगर अदर सीबीएस का मैटर है तो हम यहाँ पे जो है वो डाउनलोड टेम्पलेट करके, और इसमें भी डेटा हम आप प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक, और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा. एक बार टेम्पलेट में डेटा आ गया तो देन यू कैन इंपोर्ट इट, राइट. सो वंस एनपीए अकाउंट्स, एनपीए कस्टमर का जो डेटा है वो हमको मिल गया, तो देखिए मैं आप यहाँ पे दिखाऊंगा कि लाइक टोटल कितना डेटा हमको मिला है और कितना डेटा हमको टिपिकली लगता है. सो एक केस मैंने सिलेक्ट किया, एक लोन केस सिलेक्ट किया. द फर्स्ट वन इज लोन केस इज अ यूनिक, जब भी वो लोन सैंक्शन हुआ था तब से वो केस उस नंबर उसको असाइंड है, राइट. नाउ सबसे पहले बोरोवर का एड्रेस. सो जिसने भी लोन लिया है उस बोरोवर का पूरे एड्रेस डिटेल्स है. साथ में एड्रेस सपोर्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा तो वो डॉक्यूमेंट भी आ गया है, यहाँ पर हम उसका डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं. सेकेंड इज योर लोन डिटेल्स. अब उस लोन अकाउंट की डिटेल्स, अब लोन अकाउंट के डिटेल्स में जब हम जाते हैं तो भी कौन सा लोन लिया. अब जैसे ये जो केस है दिस इज अ व्हीकल लोन केस. सो किस प्रोडक्ट का, आई मीन कौन से प्रोडक्ट स्कीम के अंडर में लोन लिया हुआ है, इसमें उस समय पे जब लोन डिसबर्स हुआ था उस समय के बोरोवर का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना था, डिसबर्समेंट अमाउंट बैंक की कितनी थी, सैंक्शन डेट क्या था, राइट. रीपेमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, डिसबर्समेंट डेट क्या थी, कितने पीरियड के लिए लिया था, राइट. देन क्या उसकी रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी थी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई था, पिनल इंटरेस्ट क्या था, ये सारी लोन डिटेल्स उस समय की. एंड नाउ द करंट एनपीए क्लास, तो ये जैसे डाउटफुल एक ही केस है, राइट. सो ये सारे डिटेल्स के साथ में हमको ये डेटा मिला है, तो लोन डिटेल्स आ गई. सेकेंड, सम केसेस में को बोरोवर भी रहते हैं, सो बोरोवर की डिटेल्स के साथ में को बोरोवर के भी डिटेल्स जरूरी है. सिंस को बोरोवर के डिटेल्स में हमको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इन दोनों के भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे, ये भी हमको उसी डेटा टेम्पलेट के थ्रू इंपोर्ट हुआ था. देन
security in case if any security was offered, क्योंकि टू मेक अ secured loan अगर एनपीए है तो उसमें जो भी सिक्योरिटी कोलैटरल उस समय दिया रहेगा उसके सारे डिटेल्स, मल्टीपल अगर सिक्योरिटी रहेगी तो यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटीज आ जाएगी, तो ये सारे सिक्योरिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, राइट, मशीनरीज हो गया, तो ऐसी कुछ सिक्योरिटी है जिसकी की रीवैल्यूएशन भी करना पड़ता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले या हो सकता है 2 साल पहले या 4 साल पहले या 10 साल पहले लोन लिया होगा, राइट, उस समय पे सिक्योरिटी जो दी थी और उस समय के वैल्यूएशन डिटेल्स थे, कंटिन्यूअसली जब तक रीपेमेंट रहा तब तक तो नॉर्मल लोन केस थी, बट व्हेन इट इज अ एनपीए तो वो भी एक गैप पड़ जाता है, पीरियड गैप पड़ जाता है, तो सम केसेस में वी नीड अ रीवैल्यूएशन ऑल्सो, तो वो भी आगे में है। सो सबसे पहले सारे सिक्योरिटी डिटेल्स लेना जरूरी है, तो वो डिटेल्स भी आ गई हमारे पास में सेम उसी एक्सेल टेम्पलेट से। गारंटर कौन है इस लोन केस में, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस एनपीए रिकवरी प्रोसेस गारंटर से रिलेटेड भी अगर भी गारंटर के भी पास जाएंगे, क्योंकि गारंटर के पास ही इनफैक्ट फर्स्ट जाएंगे या पैरेलली जाएंगे, तो उसकी भी डिटेल होना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लोन लेजर। ये लोन लेजर वहां तक का है जहां तक में आई मीन जब तक का हमने डेटा इंपोर्ट किया तब तक का सीबीएस से हमने ये लोन लेजर लिया है। और लोन लेजर लेने का एक और पर्पस है, बिकॉज बहुत से एनपीए के ऐसे केसेस है जो कि डाउटफुल आई मीन जो वर्स्ट लॉस्ट केस की तरफ जो पहुंच जाते हैं, तो ऐसे केसेस में यूजुअली बैंक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशंस भी जो है वो नहीं करती है, एंड जो भी एडिशनल चार्जेस है वो भी नहीं लगा पाती। तो यहाँ पे हमने लेजर लेके एंड टाइम टू टाइम द चार्जेस एज वेल एज इंटरेस्ट, ये सारा कैलकुलेशन कंटिन्यूड रहे टिल इट्स सेटलमेंट, वी ट्राई टू सेटल इट। हमने बेसिकली ये मॉड्यूल में अप टू सेटलमेंट तक की पूरी प्रोसेस ली है, तो सेटलमेंट करते समय हमको पूरा करंट रिकवरेबल अमाउंट जो है वो आइडिया आ सके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेजर भी लिया है और आगे उसके ट्रांजैक्शंस भी हम लोग ले रहे हैं। एंड फाइनली द डॉक्यूमेंट्स, सो अपार्ट फ्रॉम द टिपिकल आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, अगर और भी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द लोन केस एंड द लोन अकाउंट एंड लोन स्कीम, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमने इंपोर्ट किया था और वो सारा का सारा डेटा नाउ इट इज अवेलेबल फॉर द रिकवरी टीम। नाउ अब रिकवरी टीम का पहला एक्शन या पहला स्टेप ऑफ प्रोसेस इज गोइंग टू बी स्टार्ट। सबसे पहले जैसे ही केस रिकवरी टीम के पास में आती है, सबसे पहले रिकवरी टीम क्या करती है, तो सबसे पहले रिकवरी टीम जो भी नया केस उनको अलॉट हुआ है, जो भी नया केस उनके पास में आया है, उस नए केस के डिटेल चेक कर लिए, वेरीफाई कर लिए। इसके बाद में क्या कस्ट जो बोरोवर है, जो उसको कस्टमर ही बोलेंगे, जो बोरोवर था कस्टमर जो है, क्या वो अभी भी एग्जिस्टेंस उसका है या नहीं है। देर इज अ चांसेस, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है जो लोन लेने के बाद में एक्सपायर हो गया हो, देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले उसका एग्जिस्टेंस बोरोवर का, अगर बोरोवर का एग्जिस्टेंस नहीं है, इन केस ही इज नॉट, देन इन दैट केस उसके जो लीगल एयर्स है, वो लीगल एयर्स के पूरे डिटेल्स हमको यहाँ पे डालने का ऑप्शन जो है वो मिलता है, राइट। So the number one or the first option is the identification of borrower, right? Or in case of his non-existence, then हमको लीगल एयर्स का डिटेल, साथ ही साथ में प्रेजेंट जो भी है उसकी इनकम, क्योंकि उसने तो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जब लोन लिया था तब के डिटेल्स है, तो करंट डिटेल्स भी जो है वो भी डिटेल्स यहाँ पे हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। देन हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर तो कर लिया, उसका एग्जिस्टेंस है नहीं है, नहीं है तो लीगल एयर्स। अब आता है जो एड्रेस दिया था उसने, जिस एड्रेस पे उसने लोन लिया था, राइट, तो वो एड्रेस डिटेल्स जो है वेदर आई मीन वही है या उसमें चेंजेस है, ये एग्जिस्ट जब लोन आई मीन सैंक्शन हुआ था उस समय के डिटेल्स है। इन केस इफ देयर इज एनी अपडेट, सो यू मे चेंज इट, एंड देन अकॉर्डिंगली नया जो सॉरी नया जो ये क्या कहना चाहिए, नया जो एड्रेस रहेगा वो और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये भी हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज अ सेकंड एक्टिविटी और सेकंड प्रोसेस।
हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर कर लिया है, वेरिफिकेशन ऑफ हिज एग्जिस्टिंग एड्रेस कर लिया है, साथ ही साथ में जैसे यहाँ पे टिक भी दिया है एड्रेस वेरीफाइड हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी चीजें होने के बाद में द थर्ड लेवल जो मैंने सिक्योरिटी के बारे में कहा कि सिक्योरिटी भी बहुत से केस में रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, ये भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सिक्योरिटी दी थी, ऑफर की थी, वो सिक्योरिटी को भी वेरीफाई कर ले रहे हैं, उसके भी डिटेल्स एक बार चेक कर ले रहे हैं। एंड चेक होने के बाद में जैसे फॉर एग्जांपल वेदर दैट इज एक्सेसिबल इन केस ऑफ लाइक मॉर्गेज, अगर प्रॉपर्टी होती है तो टाइटल अभी भी क्लियर है नहीं है, राइट, एड्रेस वेरीफाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू दैट सिक्योरिटी वी कैन वेरीफाइड हियर, नंबर वन। एंड ये वेरीफाई होने के बाद में अगर इसको रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है तो देन इन दैट केस वी कैन डू द रिवैल्यूएशन आल्सो। तो उस पर्टिकुलर, अब हो सकता है कि एक लोन केस में मल्टीपल सिक्योरिटी है लेकिन हर सिक्योरिटी को रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, सो दैट स्पेसिफिक security selection and then revaluation you can perform here. So ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी रहेगी बाय द रिकवरी टीम वंस दे गेट द आई मीन अकाउंट फॉर रिकवरी अंडर दिस। तो कस्टमर वेरिफिकेशन के अंडर में हमने ये सारी चीजें कवर अप कर ली। अब नाउ वंस एवरीथिंग इज गेट वेरीफाइड, हिज एड्रेस, हिज एग्जिस्टेंस, हिज सिक्योरिटी, एक बार ये सारा कुछ वेरीफाई हो गया तो अब स्टार्ट होती है एक्शन। अब आई मीन अब एक्शन स्टार्ट होता है बाय द रिकवरी टीम। सो इन एक्शन द फर्स्ट इज इनिशियली वी मे स्टार्ट विद टेलीफोनिक फॉलोअप, कि भी चलिए फोन से बात करके देखते हैं, टेलीफोनिक फॉलोअप विल स्टार्ट। सो हियर the recovery team will start telephonic follow-up to that particular borrower, right, as per the given contact details। अब यहाँ पर जिस भी डेट को कॉल की जा रही है, नॉर्मली आई मीन ऑटोमेटिकली जिस डेट को हो रही है वो डेट अपने आप कैप्चर हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स नाउ, कॉल रिसीव्ड बाय, कॉल का टाइम, कॉल रिसीव्ड बाय, किसने रिसीव किया एंड उस पे रिस्पॉन्स क्या था। तो यहाँ पे आप डिटेल में आपका जो भी सेल्फ आई मीन ये फीडबैक आपको समझ में आता है, दैट फीडबैक यू कैन एंटर हियर एज अ रिस्पॉन्स डिटेल्स ओवर हियर। एंड देन इसको कैटेगराइज कर सकते हैं आपकी, दिस इज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स और यू गेट द नेगेटिव रिस्पॉन्स और द डाउटफुल रिस्पॉन्स। सो उस तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली ये कॉल जो हम कर रहे हैं फॉर द रिकवरी पर्पज से कर रहे हैं, तो हम यही बोलेंगे कि भाई कब तक कर रहे हो। सो समटाइम्स यू मे गेट द नेक्स्ट लाइक नॉट नेक्स्ट बट वी, हम लोग एक कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ या एश्योरेंस सॉर्ट ऑफ आपको हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है तो भी हम बोलते हैं कि भी हम एक हफ्ते बाद फिर से कॉल करेंगे या 15 दिन बाद हम फिर से कॉल करेंगे और सो एंड सो डेट को करेंगे। सो हियर यू मे इवन आइडेंटिफाई दैट नेक्स्ट फॉलो अप डेट ऑल्सो, सो दैट इसका एक पॉइंट तो ये भी कि आपको नंबर वन कि रिमाइंडर भी सिस्टम की तरफ से मिलेगा ऑन द कमिटमेंट डेट फॉर पेमेंट, सो दैट आप फिर से फॉलो अप कर सके। एंड सेकेंडली हमारे पास में इस कॉल की हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास में टेलीफोनिक फॉलो अप जितनी भी बार इस लोन केस के अगेंस्ट में ड्यूरिंग दिस रिकवरी प्रोसेस हमारी टीम कर रही है, रिकवरी टीम कर रही है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। एंड दिस इज हेल्पफुल जब हम खासतौर पे ऐसे केसेस को कोर्ट में लेके जाते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने इनफ टाइम टेलीफोनिक कॉल किया, हमने इनफ रिमाइंडर्स, लेटर्स, नोटिसेस दिए हैं, तो सभी चीजों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास में प्रॉपरली मेंटेन रहती है। तो टेलीफोनिक कॉल इज द फर्स्ट एक्शन। सेकेंड इज पर्सनल विजिट बाय द बैंक ऑफिशियल्स। अब बैंक के जो रिकवरी टीम के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी टाइम टू टाइम जो है वो उन बोरोवर के यहाँ पे जाके, एंड डिपेंड लाइक ये सिचुएशन टू सिचुएशन दे विल डिसाइड। तो जब भी जाते हैं तो पर्सनल विजिट्स की भी डिटेल्स जो है वो भी हम यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं कि लाइक विजिटेड बाय, visited on date, then response again and the response categorization as well as again next commitment date, ये भी हम रिकॉर्ड यहाँ पे कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद में अगर बैंक नोटिसेस भेज रहा है तो वो नोटिसेस इनिशियली बैंक नोटिस या एक काइंड ऑफ लेटर, रिमाइंडर लेटर
अब हमने यहाँ पे उसको नोटिस बोला है, बट इट मे बी अ रिमाइंडर लेटर, इट मे बी अ नोटिस। तो वो नोटिसेस भी जो है, जितनी भी बार बैंक नोटिसेस रिलीज करेगी, जब भी भेजेगी, तो वो सारे ड्राफ्टेड लेटर जो या नोटिसेस का स्नैप जो है, आई मीन सॉफ्ट कॉपी जो है, वो यहाँ पे अटैच करके कब भेजा, उसका जो आउटवर्ड नंबर, आई मीन रेफरेंस नंबर, ये सारे डिटेल्स, ये सब आगे लीगल प्रोसीजर में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, राइट। सो ये सारी डिटेल्स अलॉन्ग विद द लेटर नंबर, डेट एंड नोटिस का एक ब्रीफ डिटेल्स क्या था, साथ ही साथ में किस किस को मार्क किया। अब हो सकता है बोरोवर के अलावा गारंटर को, बोरोवर अगर होगा उसमें तो इनको भी दिया है कि नहीं दिया है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे हम लोग कैप्चर करेंगे। एंड उसके अगेंस्ट में अगर कभी रिस्पॉन्स डेट अगर हमको आती है, सम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके नोटिस के अगेंस्ट में सामने वाले से भी नोटिस आ सकती है, तो हम उस केस में यहाँ पे रिस्पॉन्स भी जो है वो भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी हमारे जितने भी नोटिसेस जाएंगे वो भी मेंटेन होंगे, साथ ही साथ में लीगल नोटिसेस, बिकॉज बैंक इंटरनली लेटर भेज सकता है, नोटिस भेज सकता है, लेकिन लीगल नोटिसेस जो है वो बैंक के एम्पैनल्ड लॉयर भेजते हैं। सो दे विल जब भी बैंक के लीगल जो एम्पैनल लॉयर्स या लीगल फर्म्स है, वो जब नोटिस भेजेगी तो उसकी भी कॉपी सेम वे में जैसे बैंक की नोटिस कॉपी हमने मेंटेन की है, हम उसका भी यहाँ मेंटेन करेंगे। द पर्पस इज वेरी क्लियर कि एक्शन टेकन बाय द बैंक, बाय अल्टीमेटली बाय द रिकवरी टीम फॉर एनी स्पेसिफिक लोन केस, ये पूरा का पूरा बायोडाटा हमारे पास में सीक्वेंसली मेंटेन रहना चाहिए। देखिए हमने इतनी बार कॉल्स किए, इतनी बार विजिट किए, इतने नोटिसेस भेजे, इन सब का डिटेल हमारे पास में रहना चाहिए, और ये वन स्ट्रोक आपको देखने को मिल सकता है। नाउ ड्यूरिंग दिस एक्शन प्रोसेस, द रिकवरी टीम एंड द बैंक, एक क्लियर आइडिया आ जाता है अबाउट द केस टू केस कि किस पोजीशन पे, आई मीन क्या स्टेप, क्या इस पे की, जब बैंक को लगता है कि नाउ दिस इज नीड टू बी लाइक एड्रेस ऑन थ्रू द केस, तो यहाँ पे वेरियस प्रोसेसेस गिवन ओवर हियर, लाइक एमएस कोऑपरेटिव एक्ट, सरफेस आई एक्ट। सो इस पर्टिकुलर, बिकॉज सी बैंक इज डीलिंग विद different types of products, first of all, different category of customers, I mean individual, non-individual, or maybe group. So depend on product, category, everything, there are various क्या कहना चाहिए, jurisdictions जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के अवेलेबल है। तो ये बैंक विल डिसाइड कि दिस केस, आई मीन दैट पर्टिकुलर केस, ये हमको एमएस कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर में प्रोसेस करना है, तो इन दैट केस हम उसके अंडर में इसको रजिस्टर करके, एंड देन इसकी जो पूरी प्रोसेस है एमएस कोऑपरेटिव, एज पर द एमएस कोऑपरेटिव एक्ट प्रोसेस, राइट फ्रॉम लॉजिंग और वी कैन से मैपिंग द केस विद दैट फॉर्मेट, अब उसकी जो डे टू डे बेसिस पे जो हियरिंग हो रही है वो भी हम यही मेंटेन कर रहे हैं इसी फॉर्मेट के अंडर में। सो एवरी डेट हियरिंग एंड वी गॉट नेक्स्ट हियरिंग डेट, ताकि उसका रिमाइंडर भी मिले, हमारे पास में रिमाइंडर का भी ऑप्शन है। एंड सेकेंडली, अगर कोर्ट का इसमें डिसीजन आता है कि लाइक जो सिक्योरिटी है वो सीज कर लो, पोजीशन में ले लो, तो इसका पोजीशन, और पोजीशन होने के बाद में यूजुअली बैंक फॉर द रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू उसका ऑक्शन करेगी। तो ऑक्शन के पूरे डिटेल के, लाइक ऑक्शन करना है तो ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट डेट, उसकी नोटिस, राइट, प्लेस ऑफ ऑक्शन, अमाउंट, एवरीथिंग दैट विल बी हियर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चीज का इंफॉर्मेशन जो है उस केस के को बोरोवर, गारंटर, ये सभी को जो है वो एड्रेस करने का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। सो दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मेट प्रोसेस फॉर एमएस कोऑपरेटिव एक्ट। सिमिलरली, अगर कोई केस हमको सरफेस आई एक्ट के अंडर में लेके जाना है, तो देन इन दैट केस वी मे मूव टू द सरफेस आई एक्ट। इन दैट केस फिर आप एज पर द सरफेस आई एक्ट जो है वो हमको सारी चीजें जो है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है, मोर और लेस फॉर्मेट आर सेम बट लिटिल बिट देयर आर द डिफरेंस, तो वो डिफरेंसेस जो है अकॉर्डिंग टू दैट हमने फॉर्मेट्स बनाए हैं। तो देखेंगे अभी हम यहाँ पर भी कि लाइक पोजीशन, ऑक्शन, देन यहाँ पे जैसे डीआरटी और डीआरएटी सेक्शंस दिया हुआ, तो दिस इज स्पेसिफिक टू द सरफेस आई एक्ट, राइट। सिमिलरली देयर इज अ कोऑपरेटिव एक्ट, सिविल कोर्ट, राइट, इवन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो और लोक अदालत। तो ये अलग अलग जो फॉर्मेट्स हैं रिकवरी प्रोसेस के लीगल साइड में, वो प्रोसेस में से जिस भी प्रोसेस को अडॉप्ट करना है उस प्रोसेस में हमको केस को जो है वो आगे मूव ऑन
करना है. एंड देन फाइनली सम केसेस आर कमिंग फॉर द कॉम्प्रोमाइज की बात आ ही जाती है, या वन टाइम सेटलमेंट के लिए अगर राजी हो जाते हैं बोरोवर, सो इन दैट केस द कॉम्प्रोमाइज और वन टाइम सेटलमेंट अगर किसी केस का हो रहा है तो वो भी प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे. अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे जब हम सेटलमेंट कर रहे हैं तो सेटलमेंट करते समय सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको अमाउंट कितना उससे रिकवर करना है. हमको रिकवर जो करना है अमाउंट, होता ये है मोस्टली स्पेसिफिक वर्स्ट केसेस में जो डाउटफुल ए के ऊपर में चले जाता है. तो ऐसे केसेस में जैसे मैंने कहा कि लाइक बैंक हैज स्टॉप इंटरेस्ट कैलकुलेशन एट सीबीएस बिकॉज इट्स नॉट अ इनकम एंड अननेसेसरी, वो भी लॉसेबल इनकम बोल के बुक नहीं करते हैं कोई भी. सो एस इन दैट केस हम लोग यहाँ पे इस मॉड्यूल में, एनपीए रिकवरी मॉड्यूल में, हम वो कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, चार्जेस जो भी हो, अब हमको अननेसेसरी लीगल केस फाइल करना पड़ा, हमको लीगल प्रोसेस फॉलो करनी पड़ी है, इन सब में भी जो बैंक के एक्सपेंसेस है, ओवरहेड्स है, चार्जेस है, ये सब पोस्टिंग कंटिन्यूअस चलती रहेगी. बट देन it has no effect on the bank's balance sheet, but we separately maintaining here because यहाँ का कोई भी फाइनेंशियल implications जो है वो मेन हमारे फाइनेंशियल बुक्स में नहीं जा रहा, बट एट द सेम टाइम वी आर मेंटेनिंग द लेजर ऑफ द बोरोवर फॉर रिकवरी. जिस भी दिन सेटलमेंट पे आता है तो रिकवरी करते समय, तो यहाँ पे रिकवरी करते समय नॉट नेसेसरी नेगोशिएशन भी होगा. सो फाइनल सेटलमेंट जो भी होता है वो यहाँ पे डिसाइड होगा, और वो फाइनल सेटलमेंट विल बी देन मूव टू द सीबीएस, क्योंकि अगर सेटलमेंट जब अमाउंट आएगी. और दूसरा ऑप्शन है एग्जैक्टली उसका अपोजिट, दैट इज अ राइट ऑफ. भाई फाइनली ये केस गॉन केस है, खत्म है, तो पूरी तरीके से राइट ऑफ करके खत्म ही करना, इसमें कुछ नहीं हो सकता. इट्स अ लॉस्ट, कंप्लीट लॉस्ट, then we are doing the write off. So this is a complete process from legal to its settlement or the write off. अब यहाँ पे जो मैंने कहा टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पोस्टिंग, चार्जेस पोस्टिंग, और अगर कभी कुछ रीपेमेंट आ जाता है इन बीच, एक आधा कुछ छोटा मोटा अमाउंट भी आ जाता है, तो उसके भी आई मीन स्कोप रखा हुआ है. ये सब हम लोगों ने यहाँ पे अदर एक्टिविटीज के थ्रू मैनेज किया, सो दैट हमारे पास में एग्जैक्ट सिचुएशन, लेजर सिचुएशन जो है वो अवेलेबल हो सके. राइट. सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये अदर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पोस्टिंग, चार्जेस पोस्टिंग, एंड इन केस सपोज लोन रीपेमेंट होता है तो लोन रीपेमेंट. राइट. ये हमने यहाँ पर, और इसके अलावा अगर कुछ और भी है तो वो पोस्टिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. एंड नाउ फाइनली इन द एमआईएस साइड, वन इज द रिकवरी स्टेटमेंट. सो रिकवरी स्टेटमेंट में जो मैंने कहा लेजर में हम लोग रेगुलरली ट्रांजैक्शंस ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो एंट्री कर रहे हैं. अब उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन वेदर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लेजर मेंटेन करना है या सिंपल लेजर वे में करना है या सिंपल इंटरेस्ट, ये हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट टू एक्सेल एंड पीडीएफ, सो दैट हम बोरोवर को भी दे सके कि देख भाई तेरा ये लेजर है, दिस इज योर रिकवरी, आई मीन पेबल, सॉरी उसके लिए पेबल जो है वो निकाल के दे सकते हैं. और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑल दैट वी आर doing, entire process for every loan case, जो हम राइट फ्रॉम द, जैसे ही रिकवरी टीम के पास में एक केस आती है, सो फ्रॉम देयर रिकवरी टीम ने जो जो किया है वो सारा, दिस इज इन अ सिंगल रिपोर्ट फॉर्म और इन अ सिंगल वन यूआई, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि एक्शन टेकन्स में अब तक कितने टेलीफोनिक कॉल किए, तो आफ्टर सिलेक्टिंग दिस केस नंबर, इफ आई क्लिक ऑन द टेलीफोनिक कॉल, आई गेट द आइडिया, ओके अब तक इनके दो कॉल्स, इनको टेलीफोनिक कॉल, दो बार टेलीफोनिक कॉल हो चुका है. पर्सनल विजिट कितने बार हुई है, तो यहाँ पे पर्सनल विजिट की भी डिटेल्स आ गई कि ओके वन टाइम पर्सनल विजिट हुआ है. सिमिलरली बैंक नोटिस कितना दिया है, कब कब दिया है, तो अगर बैंक नोटिस दिए होंगे तो बैंक नोटिस, सिमिलर वे में योर लीगल नोटिस ऑल्सो. इसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे सिंगल वंस यूआई, यू विल गेट ऑल द information. So main process is action taken by the recovery team and further recovery process. These are the main two major process जिसके लिए कि हम लोगों ने ये एनपीए रिकवरी मॉड्यूल डिजाइन किया है. एंड some most important part or like a feature is the जैसे मैंने कहा अलर्ट पॉइंट ऑफ व्यू. सो वन इज द
कोर्ट हियरिंग कैलेंडर। तो हम जब ये रिकवरी प्रोसेस में वे, क्योंकि एट ए टाइम यू हैव अ वेरियस नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ लीगल केसेस जो है दैट इज गोइंग ऑन, और हर एक की डेट्स अलग अलग मिलते जाती है। तो रिकवरी टीम के लिए भी ये आई मीन दस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर डेट्स को अटेंड करना है, हर कोर्ट हियरिंग को अटेंड करना है। तो फ्रॉम हियर द टीम विल गेट, अगर वो लाइक कोर्ट सिलेक्ट करते हैं, डेट सिलेक्ट करते हैं या पर्टिकुलर मंथ पे क्लिक करते हैं, तो दे विल गेट सॉरी नंबर ऑफ ऑल द केसेस, जितने भी केसेस होंगे वो सारे उनको यहाँ पे इजीली जो है वो ट्रैक हो जाते हैं। एंड फॉर अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव वी हैव अ डैशबोर्ड, एंड इन दिस डैशबोर्ड टोटल हमारे पास में इस समय रिकवरी टीम के पास में टोटल कितने एनपीए के केसेस है, इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं, लाइक बिकॉज this dashboard currently showing the consolidate all the cases from the different branches। तो ब्रांच वाइज अगर देखना है तो ब्रांच वाइज भी डिटेल देख सकता हूं मैं, अदरवाइज ऑल केसेस, टोटल कितने केसेस का कस्टमर वेरिफिकेशन हुआ है, टोटल कितने केसेस पे एक्शंस हुई है, और रिकवरी प्रोसेस कितने इस पे गोइंग ऑन है, मतलब इन 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 अदर वे नंबर ऑफ एक्शंस रिकॉर्ड्स हमारे कितने हो रहे हैं, इसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड के थ्रू भी सेंट्रलाइज जो है वो रिपोर्ट आ जाती है। एंड मोस्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट द वेरियस इंपॉर्टेंट मास्टर्स विच हेल्प्स, जो ट्रांजैक्शन करते समय हमको हेल्प करते हैं, वो सारे मास्टर्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, ताकि हम चार्जेस की पोस्टिंग कर सकें, ऑल द कोड्स, डिफरेंट कोड्स, नॉर्मली स्टैंडर्डाइज जितने कोड रहेंगे उतने कोड एक बार डिफाइन कर दिए, रिकवरी एजेंट्स अगर हमको इन्वॉल्व करना है उनको वो डिफाइन कर दिए, तो ये मास्टर्स में उनके लिए ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। सो दिस इज द कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेस ऑफ एनपीए रिकवरी अगेंस्ट द एनपीए अकाउंट्स, जो कि सिस्टम में आपको पूरा प्रॉपरली मैनेज करने का भी ऑप्शन मिलता है। एंड फ्रॉम सिस्टम यू विल गेट टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स एंड अलर्ट्स, सो दैट हम हर केस को प्रॉपरली जो है वो एड्रेस कर सके। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, सो दैट each and every NPA cases will be get properly addressed and properly get monitored. Thank you for watching.